तो एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप इस वीडियो में अवतल दर्पण सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए UBF में संबंध का सूत्र निकालेंगे। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए UBF में संबंध। सबसे पहले आप एक दर्पण बना लीजिए। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम पहले से ही बना दिए हैं। तो आप देखेंगे कि एक अवतल दर्पण बना दिया गया है और यहाँ पर एक वस्तु AB रखी गई है। AB से चलने वाली प्रकाश की किरण P पर फोकस होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आ रही है और एक दूसरी प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजार देंगे जो उसी मार्ग में उसी रास्ते से वापस लौट आती है। अब यह दो किरणें जहां पर एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात काटेंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब A' और B' प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी ध्रुव से लेंगे। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है? PA। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपने पढ़ा था कि ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां किसमें मापी जाती हैं? माइनस में। चलिए प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? PA' है। अब यह PA' किसमें मापेंगे? ये भी नेगेटिव होगा। वक्रता त्रिज्या क्या है? PC है, ये भी ऋणात्मक होगा। फिर क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? P से F के बीच PF है, कितना? माइनस में। अब आइए अब इसके आगे हल करते हैं कि कैसे आप दर्पण सूत्र निकालेंगे। वैसे दर्पण सूत्र 1/f = 1/v प्लस का 1/u होता है और इसी को हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए वस्तु की दूरी के साथ यहां पर एक त्रिभुज है AB और C। दूसरा त्रिभुज ले लीजिए A', B' और C। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' C। अब ये त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं? यहाँ देखिए समकोण है, यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, या इस पर लंब है या इस पर लंब है, तीसरा कोण भी बराबर है। तो ये समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं ये? तो समकोणिक त्रिभुज हैं। तो यहां लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC A', B' C समरूप त्रिभुज हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके अनुपातिक भाग क्या होते हैं? बराबर। यानी इस लंब का यानी वस्तु का अनुपात प्रतिबिंब से लेंगे और आधार का अनुपात आधार से लेंगे। तो सबसे पहले ABC में लंब देखिए क्या है? AB है यानी वस्तु की ऊंचाई है। फिर बटे में A' और B' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो A' और B' बराबर। अब इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में आधार ये 90 अंश का कोण है तो यहाँ इसके साथ वाली भुजा क्या है? आधार है। तो आधार क्या हो गया? AC। तो AC का अनुपात लेंगे किससे? A' C से। ये आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए अब इसी प्रकार एक और त्रिभुज बन रहा है। इसमें दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? दूसरे वाली किरण से ABP तथा A', B' P। तो त्रिभुज ABP तथा A', B' P कैसे त्रिभुज हैं? ये भी समरूप त्रिभुज होंगे। जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो इसके अनुपातिक भाग यानी लंब का लंब के साथ और आधार का आधार के साथ का अनुपात जो है बराबर होगा।
तो अभी ए बी पी में लंब क्या है, तो लंब है ए बी बटा ए डैश बी डैश पी में लंब क्या है, तो ए डैश और बी डैश है। किसके बराबर होगा, आधार के, यानी आधार क्या है, पी ए है और बटे में फिर क्या है, पी ए डैश है। पी ए डैश है। इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए इसको। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ कॉमन चीजें दिख रही होंगी, तो जिसमें आपका बायां पक्ष जो है दोनों में सेम है, इसका मतलब बायां पक्ष क्या है, बराबर है। और जब बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष भी बराबर होता है। अतः लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या है, ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी ए बटा पी ए डैश। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा आ गया। अब इसमें देखिए केवल मान रखने हैं, तो इसमें देखिए ए सी है कहीं पर, ए सी का मान नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। ए डैश सी का भी मान निकालना पड़ेगा। पी ए है और पी ए डैश भी का मान दिया गया है। तो इस तरह से हम सबसे पहले ए सी का मान निकालेंगे। तो यहां पर ए सी बराबर क्या हो सकता है, देखिए ए सी बराबर पूरी लंबाई क्या है, पी, ये सी ले लें और ये इतना, तो ए सी बराबर पूछ रहा है, यानी इतने की लंबाई का मान पूछ रहा है। इतना हमें नहीं पता है, लेकिन इस लंबाई में आपको पी ए पता है कि पी ए की लंबाई कितनी है माइनस का यू है, और पी सी की लंबाई भी पता है। पी ए और जब पी सी पता है तो ए डैश सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी लंबाई में से जितना पता है उसको हम घटा देंगे, यानी पी ए माइनस कर देंगे पी सी। पी ए माइनस कर दिया पी सी, तो ए सी का मान निकल आएगा। तो इस तरह से ए डैश सी भी निकालिए। अब ए डैश सी क्या है, ए डैश सी यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है। अब यह लंबाई तो हमें पता नहीं है, चलिए इसको इस तरह से समझ लीजिए कि P है, ए डैश है और ये C है। अब हमको कहाँ का मान निकालना है, ए डैश सी तक का मान निकालना है। अब ए डैश सी में अब इस रेखा में देखिए कि P से C तक की बीच की दूरी पता है, क्या होती है, माइनस का R। तो पूरी लंबाई का मान पता है और इसमें जो है पी ए डैश का मान भी पता है, तो पी ए सी ए डैश सी का मान प्राप्त हो सकता है। किस तरह से, तो यहाँ पूरी लंबाई का मान लिख लीजिए पी सी और फिर माइनस कर दीजिए ए डैश पी ए डैश कर दीजिए, बराबर में लिख दीजिए पी ए बटा पी ए डैश। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब इस समीकरण में सभी चीजों के मान रख दीजिए। पी ए क्या है, आइए देखते हैं, वस्तु की दूरी माइनस का यू, माइनस पी सी क्या है, माइनस का पी सी माइनस का आर, बटे में पी सी क्या है, माइनस का आर है, वक्रता त्रिज्या, फिर माइनस पी ए डैश, तो माइनस का पी ए डैश कितना है, माइनस का बी, बराबर में पी ए कितना है, माइनस का यू, बटे में पी ए डैश माइनस का वी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। चलिए आइए देखते हैं आगे, ब्रेकर तोड़ दीजिए, तो माइनस का यू प्लस का आर बटे में माइनस का आर और प्लस का वी बराबर यू अपॉन वी। अब आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध क्या होता है।
तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध, यानी कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है। तो यहां पर जहां पर r है वहां पर हम 2f लिख देंगे। तो माइनस का u प्लस का 2f अपॉन माइनस का 2f प्लस का v बराबर u अपॉन v। अब तिर्या गुणा कर दीजिए, तो तिर्या गुणा करने पर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का uv प्लस का 2fv बराबर का माइनस का 2fu और प्लस का uv। चलिए अब इस माइनस 2fu को इस तरफ ले आइए, माइनस uv को दाईं ओर ले जाइए। तो 2fv प्लस 2fu हो जाएगा बराबर में uv को दाईं ओर ले जाएंगे तो uv प्लस का प्लस ऋण चिन्ह जो है प्लस में हो जाएगा uv। अब चलिए आगे देख लेते हैं, fv प्लस का 2fu बराबर का कितना 2uv। कुछ नहीं, अब इसको आप fuv से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर तो देखिए भाग दे दीजिए और 2 कॉमन कर लीजिए। टू एफ वी अपॉन एफ यू वी प्लस का 2fu अपॉन एफ यू वी बराबर 2uv अपॉन fub। देखिए ub से ub कट गया, fb से fb कट गया और fu है, fu से fu कट गया, fb से f और b कट गया। तो बचा क्या 2 अपॉन u बराबर 2 अपॉन v, सॉरी 2 अपॉन u प्लस का 2 अपॉन v बराबर का 2 अपॉन f बचा। अब यहां से 2 कॉमन कर लीजिए तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन f, 2 अपॉन f इधर हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u। यही जो है दर्पण का सूत्र होता है। चलिए एक बार पुनः देख लीजिए कैसे किया गया है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाइए, वस्तु बना दीजिए, उसका प्रतिबिंब बना दीजिए और सारी दूरियों को आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी लिख लीजिए। तो P A से के बीच वस्तु की दूरी होगी माइनस का u, फिर P A डैश प्रतिबिंब की दूरी a माइनस b, P C के बीच की दूरी यानी माइनस r और PF निकालेंगे माइनस का f। अब यहां पर इस चित्र में देखिए 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज ले लीजिए ABC और A डैश B डैश और C। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये त्रिभुज कैसे हैं, ये त्रिभुज समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं। कैसे, यहाँ पर ये 90 अंश का ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, तो तीसरा कोण भी बराबर। अब ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनके अनुपातिक भाग क्या होंगे, बराबर। यानी AB और A डैश B डैश का अनुपात ले लीजिए और इसके आधार का अनुपात AC और A डैश C का अनुपात ले लीजिए, यह बराबर हो जाएंगे। फिर आगे एक दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ABP और A डैश B डैश P, ये भी समरूप त्रिभुज हैं। अब इनके भी अनुपातिक भाग क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो इनके अनुपातिक भाग कौन कौन से ले लेंगे? ए बी, चलिए ए बी, दूसरा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, फिर पी ए और पी ए डैश ले लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, बाईं ओर क्या है? बाईं ओर के दोनों भाग क्या हैं? बराबर हैं। तो जब बाईं ओर के भाग बराबर हैं तो दायां भाग भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सारे वैल्यू का मान निकालना है, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सबका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए AC का मान पता नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यहीं पर आता है इस मान को रखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? AC का मान निकालेंगे। अच्छा, AC का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं। तो यहाँ P से A के बीच की दूरी दी गई है। क्या है ये? वस्तु की दूरी, यानी ये पूरी दूरी दी गई है। और PC की दूरी दी गई है यहां से लेके यहां तक का। तो AC का निकालना है, तो जब पूरी दूरी में से PC निकाल देंगे तो एक पार्ट बचेगा, तो AC का मान निकल आएगा। तो इस तरह से AC का मान निकल आया। इसी तरह से A डैश C का मान निकाल लीजिए और फिर इस पे मान रख दीजिए। सारे मान जब रख देंगे तो यहाँ देखेंगे R आ रहा है वक्रता त्रिज्या। अब भैया वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दूना होता है। तो यहाँ पर जहां जहां R है वहां वहां 2F लिख देंगे और इसको लिखने के बाद त्रिज्या गुणा करके और जो है सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम बीजगणित में करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से या तो पहले ही 2 कॉमन कर लीजिए, नहीं बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? FUB से भाग दे देंगे और भाग देने पर जो भी बचा है 2 कॉमन करके जो भी बचा है वही हमारा दर्पण सूत्र होता है। तो इस तरह से आपने अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निकालना सीखा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं।